हाँ जी बच्चों, आज हम थोड़ा सा वेक्टर्स को देखेंगे। वेक्टर्स में पोजीशन वेक्टर को हम खेलते हैं आज। पोजीशन वेक्टर बेसिकली एक बहुत नॉर्मल डेफिनेशन बता रहा हूँ जो कि ओ लेवल्स और आईजीसीएसई के अंदर चल रही है। वो याद रखना कि पोजीशन वेक्टर बेसिकली एक ऐसा वेक्टर है जो कि पोजीशन या लोकेशन बताए किसी भी पॉइंट की फ्रॉम अ गिवन रेफरेंस। यहाँ पे गिवन रेफरेंस आपका अक्सर ओरिजिन लिया जाता है। ठीक है बेटा, पहले तो हम इसको बनाना सीख लेंगे होता क्या है ये। मैं यहाँ पे एक्सिस बना रहा हूँ, कार्टेशियन प्लेन। ये है आपकी y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस। ठीक है, नेगेटिव में नहीं जा रहे अभी हम। लेट्स सपोज कि यू हैव अ पॉइंट a और ये पॉइंट है 2,5 करके। जब भी आपको पॉइंट दिया हुआ होता है, मैं यहाँ पे इसको प्लॉट कर रहा हूँ, ये 2x एक्सिस और 5 आपका y। लेट्स सपोज कि यहाँ पे आपका ये पॉइंट है a, दैट इज 2,5। जब भी आपको कोई पॉइंट दिया हुआ होगा, सर ये पॉइंट 2 और 5, 2 यूनिट ये x एक्सिस पे कवर कर रहा है, 5 यूनिट इसने y एक्सिस पे कवर कर रहा है। लेकिन किसके रेफरेंस से, कहाँ से? सर इसने कहाँ से कवर करा है? ओरिजिन से। कहाँ से कवर करा है? ओरिजिन से, याद रखना। तो जब भी कोई पॉइंट दिया हुआ होता है और वो आपको बोले कि इसको वेक्टर में लिखो या पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखो, आप क्या लिखोगे? आप बोलोगे भाई इसकी पोजीशन क्या है? तो आप बोलोगे भाई ओ से जा रहा है ये ए तक, हाँ या ना? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट डालना है ना आपको, तो है ना, याद आ रहा है? तो कहाँ से? ओ से जनरेट हुआ, लेकिन ये कहाँ तक जा रहा है? ये ए तक जा रहा है। और अगर आपको इस वेक्टर को कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो एक्स एक्सिस में कितना यूनिट कवर कर रहा है इसने? 2 यूनिट्स। और वाई में कितने कवर कर रहे हैं इसने? 5 यूनिट। तो ये ओ ए कैसे लिखा जाएगा बेटा? ओ ए इक्वल्स टू 2 और 5 करके। चीज़ समझ आ रही है या नहीं आ रही? जब भी कोई पॉइंट दिया हुआ होता है, आपको उसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे। पहले पॉइंट है, पॉइंट को इन्होंने वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करा और इसको फिर कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया। अंत आ रही बात समझ नहीं आ रही? एक और एग्जांपल, लेट्स सपोज कि यू हैव पॉइंट बी। इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, बी पॉइंट है और ये मैं पॉइंट ले रहा हूं आपका लेट्स सपोज 5,8 करके। अभी अभी आपने सीखा कि पॉइंट को अगर आपने पहले मैं पॉइंट प्लेस कर रहा हूं, ठीक है ना। लेट्स सपोज कि यहाँ पर 5 यहाँ एक्स एक्सिस पर आ रहा है, 8 यहाँ पे आ रहा है। दिस इज योर पॉइंट बी। अगर आपको पॉइंट को वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? आप बोलोगे भाई ये जो पॉइंट यहाँ तक पहुँचा है ना, ये जो 5 यूनिट एक्स एक्सिस में कवर कर रहा है और 8 यूनिट वाई एक्सिस में कवर कर रहा है, ये कहाँ से कवर कर रहा है बेटा? ये ओरिजिन से। तो ये पॉइंट अगर मुझे वेक्टर की फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूँगा? मैं इसको बताऊँगा कि भाई ये ओ से बी वेक्टर है। कहाँ से स्टार्ट हुआ? ओ से स्टार्ट हुआ। कहाँ पे एंड हो रहा है? ये बी पे एंड हो रहा है। चीज़ समझ आ रही है या नहीं आ रही? और इसको कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो कितने यूनिट इसने एक्स पे कवर करा है? आपने बोला सर 5 यूनिट एक्स पे कवर कर रहा है और 8 यूनिट इसने वाई पे कवर करा है। यहाँ तक मुश्किल है? इजी है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? अब यहीं पे हम मैग्नीट्यूड का भी कॉन्सेप्ट लेंगे, ठीक है ना। अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना हो, लेट सपोज कि मुझे ओ ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैं मैग्नीट्यूड निकालता कैसे था? याद आ रहा है? मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है? अगर मुझे ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, पहले तो मुझे किससे शो करना पड़ेगा? इन बार से। और इसका फॉर्मूला होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है ना। आपको हाइपोटेन्यूज चाहिए एक्स यूनिट का स्क्वायर प्लस वाई यूनिट का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे ओ ए का मैग्नीट्यूड निकालूँ तो एक्स यूनिट पे कितना है बेटा? 2 का स्क्वायर प्लस वाई यूनिट कितना है बेटा? 5 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 5 का स्क्वायर इज 25। यहाँ तक आ रही बात समझ? तो रूट में 29 विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए। क्लियर है? मैग्नीट्यूड निकालना हम साइन लाइन से सीख रहे हैं चीज़ें, ठीक है। हमने क्या करा? पहले पॉइंट को किस में ट्रांसफॉर्म करा? वेक्टर की फॉर्म में। अब हम एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सीख रहे हैं। हमेशा ये फॉर्मूला जनरेट होगा, ठीक है बेटे? सही है। आपने ये फॉर्मूला भी, आपने इसको मैं बॉक्सी फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि आप लोग कहीं ना फंसो।
अब यहीं से ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट लेंगे। लेट सपोज तो उसने आपसे बोल दिया कि भाई हमें ए बी वेक्टर निकाल के दो। ए बी वेक्टर निकालने का ये मतलब है कि वो ये वेक्टर मांग रहा है जो कि ये वेक्टर कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। समझ आ रही बात या नहीं आ रही? अब इसको रिजल्टेंट वेक्टर अगर हम वो करें तो यहाँ ये कहाँ से जा रहे हैं? ए से जा रहे हैं बेटा, और कहाँ तक जा रहे हैं बेटा? बी तक जा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? ये चीज़ आ रही है बनानी। ए से बी तक का क्या मतलब है सर? ए से बी आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। वेक्टर्स ऐड कैसे होते हैं उसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर आपने इसको समझना है, आप कहीं नहीं फंस रहे। वेक्टर्स आर एडेड इन सच अ वे दैट द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इज प्लेस्ड ऑन द टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर। समझ आई बात? या फिर दूसरी डेफिनेशन जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही लिखना बेटा प्लीज। The head of the second vector is placed on the head of the resultant vector and the tail of the first vector is placed on the tail of the resultant vector। आ रही बात समझ या नहीं आ रही? ठीक है। अब अगर हम रिजल्टेंट के हिसाब से देखें, रिजल्टेंट के हेड के ऊपर इसका हेड लग रहा है। हाँ सर हेड लग रहा है, बट इसका टेल नहीं लग रहा। इसका तो हेड लग रहा है, इसका मतलब मुझे पहले वेक्टर को क्या करना है? पलटना है। जब भी किसी वेक्टर को पलटना होता है आपने उसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का साइन फ्लिप करना है। चीज़ समझ आ रही है या नहीं आ रही? सही है। इसका क्या मतलब है? अगर मुझे ए बी चाहिए तो मुझे ए से कहाँ आना पड़ेगा? ओ आना पड़ेगा, और ओ से कहाँ जाना पड़ेगा? बी जाना पड़ेगा। चीज़ समझ आई या नहीं आई? अब ए से ओ अगर जाना है, सर मुझे तो ओ ए पता था, अब मुझे ए ओ चाहिए, इसका मतलब है मुझे डायरेक्शन को चेंज करना है। तो 2 की जगह पे क्या लिखा जाएगा? -2। 5 की जगह पे क्या लिखा जाएगा? -5। आ रही बात समझ नहीं आ रही? प्लस ओ बी सर एज इट इज आएगा 5 और 8 करके। जब भी आपने ऐड करना है आप ये जहन में रखना बेटा कि x कंपोनेंट x में ऐड होता है या y कंपोनेंट y में ऐड होता है। माइनस प्लस माइनस, लेकिन बड़े का साइन आएगा तो देयरफॉर यहाँ पे प्लस का 3। सही है बेटा? और माइनस प्लस माइनस 8 में से 5 निकालोगे, यहाँ पे भी क्या आएगा? प्लस का 3। दिस इज योर ए बी। चीज़ समझ आ रही है या नहीं आ रही? क्लियर है? अब वेक्टर्स को लिखने का जब आप ऐड कर रहे होते हो, ये अगर आपने लिखना है तो इसको समझाने के लिए एक मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ बेटा, हमेशा वही आप करिएगा। लेट सपोज कि मुझे ए बी चाहिए। अगर ए बी चाहिए तो ए मेरा क्या है? टेल, और बी क्या है मेरा? हेड। याद रहेगा? ए मैंने यहाँ पे लिखा और बी मैंने यहाँ पे लिखा। अगर ए से बी जाना है और तीसरा पॉइंट मेरा ओ है, जैसा अभी मेरा तीसरा पॉइंट क्या था बेटा? ओ था ना, है ना? तो वो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब मुझे ए से ओ आना पड़ेगा और ओ से कहाँ जाना पड़ेगा? बी जाना पड़ेगा। चीज़ समझ आ रही है? लेट सपोज कि एक और कोई पॉइंट है, सर ए और सी वेक्टर है और जो थर्ड पॉइंट है वो मेरा बी का है। तो अब मुझे करना क्या है? ये मेरा क्या है आपका? टेल, और ये क्या है बेटा? हेड। लिखना कैसे है बेटा? ए लिखा और सी लिखा। यहाँ तक आ रही बात समझ? थर्ड पॉइंट क्या आता है इसमें? मेरा बी है। लेट सपोज के बी है तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट आ जाएगा। हमेशा इसमें कहीं बढ़ नहीं होगा बेटा, कहीं भी बढ़ नहीं होगा आपसे। लेट सपोज एक और एग्जांपल ले रहे हैं, ए से डी जाना है और जो थर्ड पार्ट है वो मेरा सी है। सही है ना? जो कॉर्नर है मेरा, या फिर उसको एंड कह लो, वो मेरा सी है। तो मुझे क्या रखना है सर? ए से स्टार्ट हुआ, डी पे एंड हुआ। सर सी और सी, मतलब ए से सी आना है और सी से डी जाना है, मुझे ए डी मिल जाएगा। चीज़ समझ आ रही है? यहाँ तक बहुत आसान, बिल्कुल बहुत इजी रखना चीज़ों को। आपने पोजीशन वेक्टर वो समझना है। सर रिजल्टेंट कैसे निकालना है? वो रिजल्टेंट बोल रहा हूँ मैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है वो फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला भी लिस्ट कर लो बेटा। फॉर्मूला कैसे? सपोज करो मुझे ए डी का अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, अब मैं क्या करना है सर? ए डी का जो भी आंसर आएगा उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर लेना है।
समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? हमेशा आपने ऐसे ही ग्रिप रखना है चीज़ों को, ठीक है। अभी आपको ये समझ आना चाहिए कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है। पोजीशन वेक्टर्स के अंदर अगर मुझे कोई वेक्टर निकालना पड़ रहा होता है, जैसे ए बी निकालना पड़ रहा है, तो मैं कैसे ऐड करूँगा, और लास्ट थिंग है इसके मुझे मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है।